अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं दुर्दाना रहमान ऑफिशियल पे कुछ यादें, कुछ बातें, कुछ लाइफ, कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ। और मुझे वो अच्छा इसलिए भी लगता है कि आप लोग मुझे इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, इतने व्यूज़ देते हैं अच्छे-अच्छे, कभी कोई ऐसा गलत कमेंट्स नहीं आया और मैं आप लोगों के लिए जब तक ज़िंदा हूँ काम करती रहूँगी। और आप लोगों के उन लोगों से तारुफ़ भी करवाती रहूँगी जो इस वक़्त फ़ील्ड में नहीं हैं और उन लोगों से भी मिलवाती रहूँगी जो इस वक़्त फ़ील्ड में हैं। दोस्तों हमारी एक बहुत प्यारी आर्टिस्ट थी नाज़ली और माशाल्लाह बहुत अच्छी वो डांसर थीं और डांसिंग के साथ-साथ उन्होंने रोल भी करने शुरू कर दिए, यानी सेकंड हीरोइन, हीरोइन, थर्ड हीरोइन। क्योंकि जब कोई अच्छा आर्टिस्ट काम करना शुरू हो जाता है तो फिर फ़िल्म वाले लोग उसकी तरक्की करते हैं कि जी डांस से उसको हीरोइन मिले हैं। और मेरे साथ इत्तेफाक हुआ, उन्होंने मेरे साथ बहुत सारी फ़िल्में की जिसमें तेरी मेरी एक मर्ज़ी सी, दिलों दे सौदे, बागी शेर और बहुत सारी फ़िल्में जो मुझे याद भी नहीं रहती, जरनैल सिंह, यानी इतनी फ़िल्में की हम लोगों ने इकट्ठे। जब बड़ा अच्छा माहौल होता था, हम लोग सारे फ़नकार एक होते थे। ब्रेक के टाइम हम लोगों ने, मुझे याद है शबाब स्टूडियो में जब हम कोई गाना कर रहा है, कोई सीन कर रहा है, कोई फ़ाइट कर रहा है, तो उस टाइम जब ब्रेक होती थी सब लोग अपने अपने घरों से खाने भी लेके आते थे, प्रोडक्शन का भी खाना होता था। तो फिर सब लोग मिलके हम लोग ब्रेक के टाइम इकट्ठे हो जाते थे, तो हम लोग खाना इकट्ठे खाते थे। क्या थी उसमें ये मोहब्बतों में, आप ये देखें कि अल्लाह ताला कितनी बरकत डालता है। खाना भी इकट्ठे खाना, दिन रात शूटिंगों में भी इकट्ठे रहना, तो उसका ये रिज़ल्ट था कि फ़िल्में भी बहुत हिट जानी। मतलब एक फ़िल्म हिट हो गई है ना, अगर मेरे साथ हो गई है, नाज़ली की मेरी कंबाइंड हो गई, मुमताज़ की मेरी कंबाइंड हो गई है, अंजुमन की मेरी कंबाइंड हो गई, तो फिर हम हर फ़िल्म में सभी होते थे। तो वो दौर बड़ा अच्छा था, नन्ना अली जाज़, दुर्दाना रहमान, मुमताज़, नाज़ली, मतलब हम लोगों ने एक बड़ा अच्छा वो दौर गुजारा और बड़ा कॉमेडियन वो टाइम था। और उसमें नन्ना अली जाज़, हम लोग बड़े एक दूसरे को जुगते भी लगाते थे, हंसते थे। मैं एक दफ़ा, मुझे याद है अच्छी तरह, मैंने ना एक बिल्कुल पीले रंग का ना सूट पहना, तो मैं अभी एंटर ही हुई तो नन्ना साहब कहते मैं क्या बात है सर्दी दी प्लेट कितों आ गई है। तो वो ना हम लोग फील भी नहीं करते थे क्योंकि वो बड़ी जुगते ये वो मजाक, तो वो हमें बहुत अच्छा लगता था। फिर नाज़ली बेगम की शादी हो गई, माशाल्लाह इस वक्त वो अपने घर में बहुत अच्छी लाइफ गुजार रही हैं। एक उनका बेटा है, उसके साथ वो रह रही हैं और अपनी उनकी लाइफ बड़ी हसीन है। और जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ी, दोबारा वो फिल्म इंडस्ट्री में वापस नहीं आई और वो अपनी घरेलू ज़िंदगी में इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि वो जब उनके मियाँ घर आते हैं तो उनको ताज़ा फुल्का बना के देती हैं। तो उसके अलावा जब सलमान की डेथ हुई तो आपने देखा वो कहीं नहीं जाती थी, लेकिन वो मेरे घर में आई और 2-3 घंटे बैठी और उन्हें बड़ा दुख हुआ। जबकि हम एक अरसे के बाद उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि मेरा लोगों से इतना प्यार था कि सब लोग, जैसे ऐसे ऐसी आर्टिस्ट हैं, जैसे हमारी नीता आर्टिस्ट हैं, मिसिस मसूद भट्ट, वो भी बहुत अच्छी हैं और वो भी मेरी शादी के बाद कहीं नहीं निकली। तो वहाँ मेरा घर था कि वो भी आई और मुझे वो सारी यादें, जहाँ जब मैंने उनके साथ काम किया, हम लोग इतना हंसते थे, बोलते थे। लेकिन कुछ हमारी ज़िंदगी की ऐसी लड़कियाँ या ऐसी आर्टिस्टें हैं जिन्होंने शादी की तो उन्होंने दोबारा फील्ड को नहीं देखा, और कुछ ऐसे हैं जो मेरी तरह आज भी माशाल्लाह फील्ड में काम भी कर रहे हैं। और पता नहीं ये अल्लाह को मंजूर होता है कि मैं भी आज तक आप लोगों को नज़र आ रही हूँ। तो लेकिन मेरा मुसलसल शो बिज़नेस के लोगों के साथ प्रॉपर लिंक रहा, मतलब मैंने उन्हें हर खुशी गमी में गई भी और बुलाया भी, और मैंने कोशिश की है कि सब हम लोग मिल के रहें। क्योंकि असल हमारे रिश्तेदार जो होते हैं वो फिल्म इंडस्ट्री के लोग होते हैं, जिनमें हमने सारा दिन गुजारना होता है, सारी रात गुजारनी होती है। घर तो हम आते सोने के लिए, सो लिया जी,
اٹھے ڈریس نکالے تو اگلی شوٹنگ پہ چلے گئے. اصل ہمارا جو ٹائم ہے وہ ہمارا ان آرٹسٹوں میں گزرتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں جو آرٹسٹ جس کے ساتھ بہت انڈرسٹینڈ کے ساتھ کام کرتا ہے ان کی کامیاب جوڑیاں بنتی ہیں اور وہ کافی ہٹ ہو جاتے ہیں. اور ہر بندے سے طبیعت نہیں ملتی. ضروری نہیں ہے کہ اگر میری طبیعت کسی آرٹسٹ سے ملے تو اس کی بھی میرے ساتھ ملے. نہیں، یہ ہوتا ہے جہاں مل جائے وہاں پہ انسان بہت فری ہو کے کام کرتا ہے اور بڑا اچھا کام کرتا ہے، کیونکہ ایک دوسرے کو سمجھ رہا ہوتا ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے یہ سین ہم نے ایسے کرنا ہے، اس کا یوں ہم نے کہاں اس نے چھوڑا کہاں سے پکڑا کہاں، یہ سارے معاملات جو ہوتے ہیں نا انڈرسٹینڈنگ سے ہوتے ہیں. تو دوستو ہمیشہ فنکار تو آپ کو یاد رہتے ہیں، اور جو لوگ چلے گئے، جن لوگوں نے فیلڈ چھوڑ دی، آج بھی میں ان کو یاد کر رہی ہوں اور ان کے ذکر کر رہی ہوں تاکہ آپ تک وہ فنکار نظر آئیں اور آپ کو یاد رہے کہ فلاں آرٹسٹ بھی تھا. تو اس لیے میرا تو اور کوئی کام ہی نہیں ہے، میں تو یہ بیٹھی بیٹھی آپ لوگوں کے سب سے تعارف کراتی رہتی ہوں. جن کو آپ نہیں جانتے ان کا بھی بتاتی ہوں، جن کو آپ بہت جانتے ہیں ان کا بھی بتاتی ہوں. اور اپنا تو میں ہر بار آپ کو کچھ نہ کچھ بتاتی رہتی ہوں اور کچھ نہ کچھ سلسلے چلتے رہتے ہیں. تو دوستو یہ تھی آج نازلی کی خوبصورت گھریلو کہانی. تو اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ. بہت شکریہ آپ کے دردانہ رحمان.